जय हिंद सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज हम 11th चैप्टर 1 का 11th कॉमर्स चैप्टर 1 का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं भैया? बुक कीपिंग। क्या होता है ये बुक कीपिंग? देखो, सबसे पहली बात तो बुक कीपिंग का सिंपल सा मतलब क्या है? हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब। बुक अगर मैं इस दोनों वर्ड को अलग अलग कर दूं तो क्या होगा? बुक मतलब हो गई किताब, और कीपिंग का मतलब हुआ रखना, मतलब हिसाब किताब की किताबों को रखना, मतलब हिसाब की किताबों को रखना। सिंपल सा मतलब है। एक डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं क्या होता है ये। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो कितना सिंपल सा, जैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी ना, लगभग 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 उसी तरीके की डेफिनेशन है। बस इसमें क्या मिसिंग है देखो, यहां पर भी वही है कि बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है भाई। वहां पर भी पढ़े थे अकाउंटिंग भी क्या था? आर्ट है एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। यहां पर भी क्या होगा? कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? जो मॉनेटरी वाले होंगे, मतलब जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, वही वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। और जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, उनके हिसाब से। अब देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। देखो बुक कीपिंग क्या क्या करती है। बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई। जो भी ट्रांजेक्शन है मॉनेटरी वाले, उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? इसको रिकॉर्ड। पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, मतलब पता लगाना भैया कौन से ट्रांजेक्शन हमें यहां पर लिखने हैं, मॉनेटरी वाले कौन से हैं। देन उसके बाद उन ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है? रिकॉर्ड। देन उसके बाद क्या करना है? इनको क्लासिफाई। इनको क्या करना है? क्लासिफाई, मतलब क्लासिफिकेशन करना है। मतलब सिंपल सा समझो, आइडेंटिफाई किया मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, देन रिकॉर्ड किया मतलब जर्नल एंट्री करी, और फिर उसके बाद क्लासिफाई किया मतलब हमने लेजर अकाउंट बनाए। बस यही तक का काम रहता है किसका? बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में यही सब चीजें आती हैं। और अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग इससे थोड़ा और आगे चली जाती है, थोड़ा एडवांस लेवल है अकाउंटिंग। देखो ये सब काम तो आम इंसान भी कर लेगा भाई। आप का यदि बिजनेस है, यदि आपका कोई दुकान वगैरह है, तो आप लिखते होगे जरूर से कि आपके पास देखना एक अधिकतर दुकानों में एक लाल किताब होती होगी। लाल किताब जिसमें लक्ष्मी जी बनी होती होगी, और उसमें आप क्या करते होगे? सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते होगे, जो भी लेन देन के। भाई कोई सामान लेने गया आपकी दुकान में, उधार करके गया, तो आपने उस लाल किताब में लिख लिया वो ट्रांजेक्शन कि भैया इससे पैसे इतने लेने, इतने का सामान ले लिया, इस तारीख को लिया। ये सब आप भली बात ही करते हैं। तो बस वही है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बहुत ही सिंपल है, सरल है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी आम इंसान कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो थोड़ी टेक्निकली साउंड करती है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। पूरी अकाउंटिंग तो भाई किसी को नहीं बनती, जो अकाउंट पढ़ा होगा वही ये सारी चीजें कर सकता है। तो अकाउंटिंग क्या करती है भैया? थोड़ा सा और आगे जाती है, और आगे जाती है। इसके बाद क्या करती है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में क्या होता है इसके बाद भाई? समराइज होता है, समराइजिंग होता है कि नहीं? देन फिर इंटरप्रिटेशन होता है, ये भी होता है। मतलब इसके बाद बुक कीपिंग के सारे कामों के बाद हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं उन चीजों को कि भाई एकदम छोटे रूप में लेकर जाते हैं कि अब इससे कितना लेन देन बचा। समराइज, जो कि ट्रायल बैलेंस में करते हैं हम। कहां पे करते हैं? ट्रायल बैलेंस पे। और वहीं इंटरप्रिटेशन लास्ट, जहां पे हम निकालते हैं भैया पूरे साल में हमने कितना कमाया और हमने कितना गवाया, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, ये सब भी हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सिंपल सी बात है, बुक कीपिंग थोड़ा सा छोटा है और अकाउंटिंग थोड़ा सा ब्रॉड है, मतलब थोड़ा बड़े स्तर पर है वही सारी चीजें,
बस अकाउंटिंग थोड़ा और आगे चली गई है। क्लियर? तो समझ में आ गया बुक कीपिंग है क्या? है वही सारी चीजें कि रिकॉर्ड करना है कौन से ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एज पर रूल्स और रेगुलेशंस। चलो एक बार क्या करते हैं, इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। छोटे छोटे डिफरेंसेस देखते हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है भाई। चलो देखते हैं। देखो क्या क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। भाई बुक कीपिंग को बनाने का उद्देश्य क्या है? रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। सारे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में लिखना है। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो भी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि भैया ये हुआ क्या, कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हम उसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं आखिरी में, लास्ट में। फिर फंक्शन क्या है भाई, बुक कीपिंग का फंक्शन क्या है कि पहले रिकॉर्डिंग करना है, पोस्टिंग करना है, ये सारी चीजें करना है किसके, बिजनेस ट्रांजेक्शन को। तो रिकॉर्ड हम करेंगे जर्नल में और उसी को फिर हम पोस्ट करेंगे काय में, लेजर अकाउंट में। मतलब क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे। और वहीं पर अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया है देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे कि भैया एक बहुत छोटे से हिस्से में हमको पता चल जाए कि किसका कितना लेन देन है, कितना क्या है, तो समराइज करेंगे एज अ ट्रायल बैलेंस में। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे। मतलब पता चल जाए कि लास्ट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसके लिए बैलेंस शीट वगैरह ये सब बनाएंगे। देन स्कोप। तो भैया बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है, नैरो। मैंने बता दिया कि शायद तीन चीजें बस होती है, आइडेंटिफिकेशन, देन उसके बाद रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग। वहीं पर अकाउंटिंग की जो स्कोप है क्या है, ब्रॉड है, थोड़ा ब्रॉडर है वो, और आगे तक जाता है भाई। फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर अगर इसमें कोई रेक्टिफिकेशन एरर है तो हम वो भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं अकाउंटिंग में। देन उसके बाद चेक ऑफ वर्क। मतलब क्या, बुक कीपिंग को चेक करने की जरूरत है नहीं, तो नो नीड ऑफ टू चेक। बुक कीपिंग को जो भी ट्रांजेक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो आपने लिखा है वही हम सही मान के चलते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है, यदि हमारा जो हिसाब किताब सही नहीं बैठा। जैसे हमने बैलेंस शीट बनाए लास्ट में, और बैलेंस शीट के क्या होता है, जो दोनों साइड होती है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड क्या होती है, बराबर। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सब क्या चीजें होती, ये सब अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। तो अगर वहां पर गलतियां होती हैं तो वो दिख जाती है, तो वहां पर हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने की जरूरत पड़ती है। लास्ट नेचर क्या भैया बुक कीपिंग का, क्लरिकल। मतलब क्लरिकल वर्क है, जो क्लर्क लोग करते हैं ना भैया, सिंपल सा लिखा पढ़ी वाला काम। तो बुक कीपिंग का नेचर क्या है, क्लरिकल। और वहीं अकाउंटिंग का नेचर क्या है, एनालिटिकल। मतलब हम भैया चीजों को समझ रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझ रहे हैं कि हुआ कैसे हुआ, इसका कारण क्या था, जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं सारी चीजों को। तो बस यही है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इससे, तो बिल्कुल आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसके डिफरेंसेस को समझा दिया है। आप एक बार अपनी बुक में जरूर इसके डिफरेंसेस पढ़ें। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। बहुत ही छोटा सा लेक्चर बना रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। अब आने वाली वीडियो में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे डिटेल में। क्लियर? चलो बस तब तक रिवाइज करो और पढ़ते रहो, आराम से रहो और अपना ख्याल जरूर रखो। थैंक यू एंड बाय।